दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। टीजीटी पीजीटी प्राविधिक कला वाले सभी साथियों को नमस्कार। आप लोगों के लिए आज मैंने जो वादा किया था कि हम 10 एमसीक्यूज़ लेके आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने 1857 का नोट्स पढ़ा था, उसकी क्लास की थी। तो उसी से आज 10 एमसीक्यूज़ हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे बहुत जल्दी। तो देखिए 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगम। तो इसका जो आंसर क्या है वो है बी ऑप्शन, मेरठ। ठीक है, उसके बाद मेरठ से लोग चले जाते हैं दिल्ली, है ना। सेकंड क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था। देखिए भारी लगान, हड़प नीति, चर्बी वाले कारतूस, अवध का विलय। वैसे तो सारे कारण थे 1857 के विद्रोह के सॉरी, लेकिन चर्बी वाले कारतूस सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि ये क्या था, इसमें सुअर और गाय की चर्बी यूज हो रही थी, उसको दांतों से काटना पड़ता था। तो इस तरह से मुस्लिम और हिंदू दोनों ही सैनिक नाराज हो गए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया। मैंने जैसा आपको बताया था कि लोग जाते हैं मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में लाल किले में कौन है, बहादुर शाह जफर साहब हैं। वहाँ पे बहादुर शाह जफर से मिलते हैं ये सैनिक और कहते हैं साहब आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह जफर वैसे तो पहले आनाकानी करते हैं क्योंकि काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो सिपाही मूवमेंट में अपने नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये नाम मात्र के ही थे, बाकी तो सब जगह के अपने अपने नेता थे। लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि मुगलों का इस देश में बहुत सम्मान था, तो ये हुआ कि एक केंद्रीय व्यवस्था करने के लिए इन्हीं को बना दिया जाए। चौथा क्वेश्चन है मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से था। तो मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर छावनी से था। मंगल पांडे ही वो प्रथम व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति का बिगुल फूका था और उनको उसी की वजह से फांसी पे लटका दिया गया था। और कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो नेतृत्व हुआ था वो नाना साहब ने किया था। इसी तरह से लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे बेगम हजरत महल ने, इनको भी दत्तक पुत्र की वजह से नहीं माना गया था डलहौजी ने, तो इन्होंने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, एक प्रसिद्ध नारा आपने सुना होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गंगाधर राव जी की पत्नी थी और इनको भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, तो डलहौजी ने इनको भी शामिल करने की बात की थी अपने राज्य में। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो यहाँ पे कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, इन्होंने ही बिहार की कमान संभाल रखी थी। 1857 के विद्रोह के बाद किसका शासन समाप्त हुआ। देखिए 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उसमें ब्रिटिश राज्य नहीं था, हमारे यहाँ कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके फिर क्या आता है, 1858 का एक्ट आता है महारानी विक्टोरिया का, और उसके तहत फिर क्या होती हैं चीज़ें गवर्न होती हैं, यानी फिर एक डायरेक्ट महारानी का शासन हो जाता है हमारे यहाँ पे। 1858 के बाद भारत का शासन सीधे किसने अधीन चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, मुगल सम्राट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये इसका ऑप्शन है बी, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन है ना, ब्रिटिश क्राउन का मतलब महारानी को समय शासन था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी और ये 10 MCQs थे और इसमें कुछ खास जानने वाला नहीं है, कौन से नेता कहाँ के हैं ये जानने वाला, किसने कहाँ से विद्रोह किया, ये जानने वाली चीज़ें खास तौर से होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप जाके पहली जो क्लास हमने कराई थी उसी के साथ इसको देख लीजिए, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और जितना मैं करा दे रहा हूँ 30 क्वेश्चंस हर विषय के मैं करा दूँगा, आप परेशान ना हो एग्ज़ाम से पहले, और यहीं से आपकी बात बन जाएगी पूरी तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, बाकी आंदोलन की मूवमेंट